नमस्कार, गुड इवनिंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए आज हमारा जो है भारतीय भवन जो है आलोक का जो विज्ञान है प्राथमिक विज्ञान कक्षा 8 का, उसमें इकाई 2 तरित्र और भूकंप प्रकृति के दो भयानक रूप है। तरित्र और भूकंप जो है प्रकृति के दो क्या है भयानक रूप है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसका क्वेश्चन तैयार करते हैं ऑब्जेक्टिव, और तुम लोग रेडी हो जाओ और बनाने के लिए अपनी कॉपी और कलम निकाल के। और देखो जो बच्चे बना लोगे वो अपना ऑप्शन को लिखते जाना कि और बाद में मिला लेना कि हमने कितना ऑप्शन सही किए, कितना हम जानते हैं उस चैप्टर से। समझ गया? उसका टेस्ट हो जाएगा, जो बच्चे टेस्ट दिया है वो भी कंफर्म हो जाएगा हम कितना सही लिखे थे, कितना सही नहीं लिखे। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन पहले 4-5 ठो ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। समझ गए? चलिए, तो ये हमारा 4 गो क्वेश्चन दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव बोर्ड पे, उसका ऑप्शन भी दिया हुआ है। बताओ, जल्दी बताओ। कारण निम्न में से कौन पदार्थ विद्युत के लिए अचालक है? विद्युत यानी जिससे आर पार नहीं जा सकता, इधर से उधर नहीं जा सकता, ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसका अचालक है, विद्युत के लिए अचालक है? तांबा, तांबा से आर पार जाएगा। एल्युमिनियम, उससे भी विद्युत जाता है। चांदी से भी जाता है। और रबर, रबर से क्या होता है विद्युत नहीं जाता, इसके लिए अचालक हो गया, रबर हो गया अचालक। आज समझ में? चलिए, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? हमने क्या बताया? आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश। तो ऑप्शन नंबर बी 2, निम्न में से घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। प्लास्टिक को, तांबे को, फुला हुआ गुब्बारा को, ऊनी वस्त्र को। किसको? जल्दी बताओ। कह रहा है कि निम्न में किसके घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित, यानी घर्षण रगड़ने पर उसको आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है। इनमें कौन है? प्लास्टिक है, तांबा है, फुला हुआ गुब्बारा है और ऊनी वस्त्र है। तो देखेगा तो ये तांबा है। क्या है? तांबा। आगे, तरित्र चालक एक लंबी छड़ होती है। तरित्र चालक लंबी छड़ होती है, चाक की, कांच की, चाक सॉरी बच्चे, कांच की, लकड़ी की, धातु की, प्लास्टिक की। हमने क्या बताए थे? बेंजामिन जो थे कहाँ के वैज्ञानिक थे? जल्दी बताओ, बेंजामिन कहाँ के वैज्ञानिक थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था? एक पतंग बनाया था। पतंग की डोर में धातु की एक छड़ बांध दिया था और उसको बादल के बीच भेज दिया था। वहाँ से उसने क्या किया, वो जब बिजली गर्जन हुआ तो उसके साथ कुछ कण आया, तो कण में झटका लगा। उसके बाद एक रूसी वैज्ञानिक था, उसने भी ये इसका क्या नाम था उसका रे, रूसी वैज्ञानिक जो था रिचमैन, उसने जब यही वो भी प्रयोग किया, धातु का छड़ जब भेजे लो लंबा वाला छड़ लगा के भेज दिया। उधर से जब तरित्र का जो कण लाया था, बिजली का जो आवेशित कण होता है, उसको लाया जब ज़मीन पे, उसको छुआ तो झटका लग के वो मर गया। तो ये है जो धातु की होती है। तरित्र चालक एक लंबी छड़ होती है, किसकी होती है? धातु की। समझ गया? धातु की एक लंबी छड़ होती है। चलो, तो उसमें एक वैज्ञानिक पहले बताया, तो दूसरा ने इसकी बात को साबित करने के लिए कि ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, इसके लिए उसने भी पतंग को उड़ाया। उसमें धातु की लंबी छड़ बांध के उड़ा दिया। उड़ाने के बाद जब वो बादल के बीच गया तो वहाँ से जब लाया तो वो क्या, जब उसको छुआ तो वो मरिए गया, तुरंत उसको झटका लगा और मर गया। तो वो वैज्ञानिक का नाम क्या था? रिचमैन, जो रूस के वैज्ञानिक थे, रूसी वैज्ञानिक रिचमैन। समझ गए? तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। पहले हम क्वेश्चन को बोर्ड पे लिख लेते हैं, उसके बाद लंबा क्वेश्चन है फिर उसको बताते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन है पहला नंबर का। देखो, ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका हम ऑप्शन नहीं दिए हैं, ऑप्शन बड़ा बड़ा था। जैसे ये देखो 6 नंबर का ऑप्शन एक लाइन में, ये कितना बड़ा ऑप्शन है, यानी पूरे लाइन लिखना पड़ता था। इसलिए हम जो है 5 नंबर में पूछ लेते हैं, ऑप्शन दे देंगे। करा, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़े जाते हैं तो क्या होता है? जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़े जाते हैं तो क्या होता है? पहला है ऑप्शन, छड़ तथा कपड़ा दोनों धनावेशित अर्जित कर लेते हैं। दूसरा है, छड़ धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाती है। तीसरा करा, छड़ तथा कपड़ा दोनों ऋणावेशित अर्जित कर लेते हैं। और 4 नंबर ऑप्शन है, छड़ ऋणावेशित हो जाती तथा कपड़ा धनावेशित हो जाती है। समझ गया? तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, छड़ क्या होगा? ऋणावेशित हो जाएगा, कपड़ा धनावेशित हो जाएगा। इसके लिए जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से जब रगड़ेगा तो क्या होगा कि छड़ ऋण को
अपने ओर खींचेगा। ऋणावेशित यानी कि रेशम के कुछ कण को अपने ओर खींच लेता है, यानी कि खींचने वाला। जैसे मान लो हाथ बढ़ाया तुम, तो तुम तो मांगने वाला हो गया ना, तो कंगाल हो गया, तो वो ऋणावेशित हो गया। और कुछ जो देता है, कुछ जो देता है वो क्या, धनावेशित। कांच के छड़ को रेशम जो है कुछ देता है, इसलिए कांच का छड़ वह ऋणावेशित हो जाता है, रेशम धनावेशित हो जाता है। आया समझ में। चलो 6 नंबर, सजातीय आवेश। सजातीय आवेश पढ़ाया हूँ कि विजातीय आवेश क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, या सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करता है। जल्दी बताओ, दोनों में कौन करता है प्रतिकर्षित और कौन आकर्षित करता है? विजातीय जो है ना वो आकर्षित करता है, यानी दोनों अलग अलग होता है तो वो आकर्षित करता है, और जो सजातीय होता है वो क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो ऑप्शन क्या होगा, परस्पर आकर्षित करते हैं, परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, जो क्या कर रहा है, निर्भर करता है आवेश के परिणाम पर। इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ। तो हमने क्या अभी तुरंत बोला हूँ ना, सजातीय जो है ना वो क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, और विजातीय जो है ना वो क्या करता है, आकर्षित करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ऑप्शन नंबर 2। अब अगले क्वेश्चन है 7 नंबर, किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। कोई भी वस्तु हो उसको आवेशित किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? पहला है, उस वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ कर। उस वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ कर, बात सही है। कोई भी वस्तु को अगर आवेशित करना चाहते हो तो एक दूसरे को रगड़ना पड़ेगा, तो उस वस्तु को किसी वस्तु से रगड़ कर। दूसरा कह रहा है कि आवेशित वस्तु के संपर्क में लाकर, यानी कोई वस्तु आवेशित है उसके संपर्क में लाकर भी क्या कर सकता है, उसको या आवेशित कर सकता है। तीसरा है, आवेशित वस्तु के समीप लाकर, उसमें उसके पास लाकर या समीप लाकर, ये भी सही है। और उपर्युक्त सभी, यानी कि ये तीनों ऑप्शन इसका जो है सही है कि कोई भी वस्तु हो आवेशित किया जा सकता है, रगड़ कर, आपस में लाकर, समीप लाकर। समझ गया? ये तीनों ऑप्शन इसका सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कर रहा है, विद्युत का प्रवाह हो सकता है अचालक द्वारा, सुचालक द्वारा, चालक और अचालक दोनों द्वारा। तो विद्युत का जो प्रवाह होता है ना वो सुचालक द्वारा होता है और चालक से नहीं होता है। चलो इसको भी लिख देते हैं, कुछ बच्चे उतारते हैं तो उतार लेता है वो अपना बोर्ड पे से देखकर और वो तैयारी करता है। चलो ठीक है, मिटा दे इसको। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन ले लिया हूँ। 8 नंबर है, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर। 9 का ऑप्शन और 11 का ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन थोड़ा बड़ा है, जो मैं बुक से ऑप्शन बता दूंगा, वहाँ से तुम लोग बना सकते हैं। पहला देखो यहाँ पे 8 नंबर में क्या है, विद्युत आवेश का प्रवाह हो सकता है। विद्युत आवेश जो है उसका प्रवाह हो सकता है, किससे होकर हो सकता है? अचालक पदार्थ द्वारा, सुचालक द्वारा, चालक और अचालक दोनों द्वारा, नौ चालक और नौ अचालक। बताओ इसमें क्या कह रहा है कि चालक द्वारा हो सकता है या सुचालक द्वारा या अचालक द्वारा। फिर कह रहा है कि चालक और अचालक दोनों द्वारा। दोनों द्वारा से तो हो नहीं सकता है, तो ये तो पहले गलत है। कह रहा 9 चालक और 9 अचालक, ये भी गलत है। अब यहाँ ए नंबर में अगर अचालक, अचालक से कुछ नहीं जा सकता है। समझ में आया? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, जो सुचालक द्वारा जो है पदार्थ से विद्युत आवेश का प्रवाह हो सकता है। अब चलते हैं, अब ये क्वेश्चन नंबर 9, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देखो क्या दिया है, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी का उपयोग किया जाता है केवल आवेश का पता लगाने के लिए, केवल आवेश एवं आवेश की माप का पता लगाने के लिए, केवल आवेश, आवेश की माप एवं आवेश की प्रकृति का पता लगाने में, इनमें से कोई नहीं। तो जो स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी का उपयोग जो किया जाता है केवल आवेश का पता लगाने के लिए, केवल आवेश का पता लगाने के लिए। चलो 10 नंबर देखो, भूकंप बहुत खतरनाक माना जाता है जब रिएक्टर पैमाने पर उनकी पठन ऊर्जा होती है, यानी कि उसकी माप जो होती है वो होती है 7 से अधिक। कितना होता है रे, 7 से अधिक। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 कितना होगा, 7 से अधिक। कितना होगा रे, 7 से अधिक। अब चलो ये 11 नंबर में देखो, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी जो है वो निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन दिया है, असमान आवेश के बीच आकर्षण,
दूसरा असमान आवेश के बीच प्रतिकर्षण, तीसरा असमान आवेश के बीच आकर्षण, समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण। समझ गया? ये 4 गो ऑप्शन है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन सा होगा। स्वर्ण पत्र की विद्युत दर्शी निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो समान आवेश के बीच प्रतिकर्षित के सिद्धांत पर, समान आवेश के बीच प्रतिकर्षित के सिद्धांत पर क्या करता है? ये कार्य करता है। तो हमारा 11 नंबर तक बन गया है। अब इस चैप्टर में 2 गो और 3 गो और बचा है, 12, 13, 14, 3 गो ऑब्जेक्टिव और दिया है, तो उसको हम लिख लेते हैं फिर बताते हैं। समझ में आया? चलिए, तो ये क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। अभी आप देखो, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित वह स्थान जहां भूकंप का पहला झटका लगता है उसको क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर, जहां भूकंप का केंद्र है वहां से ठीक ऊपर धरातल पर स्थित वह स्थान जहां पे भूकंप का जो है पहला झटका लगता है उसको क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र कहते हैं, अधिक केंद्र कहते हैं, क्रोड कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो उसको कहते हैं अधिक केंद्र, वहाँ पे पहला झटका लगता है। समझ में आया? 2 नंबर। अगला देखो 13 नंबर क्वेश्चन, तरित्र चालक का आविष्कार निम्न में से किसने किया? तरित्र चालक का किसने पतंग की डोर में धातु की छड़ को बांधकर उड़ाया था? शुरुआत में सबसे पहली बार, वही है उसका आविष्कारक। तो ये होगा ऑप्शन, देखो दिया है फ्रैंकलिन, ये फ्रैंकलिन, ये ऑप्शन सी, इसने उड़ाया था। विद्युत आवेश की प्रवाह को कहते हैं विद्युत धारा। विद्युत आवेश की प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो, तो यहाँ हमारा जो है ये ऑब्जेक्टिव जो है जिसमें ऑप्शन दिया था वो पूरा हो गया। अब चलते हैं रिक्त स्थान यानी खाली जगह पे। जल्दी जल्दी बताओ, जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत आवेश को प्रवाहित होने देता है क्या कहलाता है? सुचालक पदार्थ। 2 डैश आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं जबकि 2 डैश आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करती है। यानी कि आकर्षित करने वाला तुमको हो गया असमान आवेश और प्रतिकर्षित करने वाला हो गया समान। तो पहला में भरा जाएगा असमान, दूसरा में समान। समझ गया? चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक धनावेशित वस्तु के संपर्क में आने पर एक अनावेशित वस्तु क्या होता है रे? धन आवेश आ जाता है। एक धनावेशित वस्तु के संपर्क में आने पर एक अनावेशित वस्तु में क्या होता है? उसमें भी धन होता है, वो भी आवेशित हो जाता है, धनावेशित। आवेश की उपस्थिति पर उसकी प्रकृति की जांच के लिए डैश का उपयोग किया जाता है, विद्युत दर्शी यंत्र का उपयोग किया जाता है। समझ में आया? विद्युत आवेश को मापने के लिए। पृथ्वी के सबसे बाहरी ठोस आवरण को क्या कहा जाता है? भूपर पट्टी। पृथ्वी के सबसे बाहरी ठोस आवरण को भूपर पट्टी। भूपर पट्टी मतलब ये जो हमारा धरती है, जमीन है, मिट्टी है, वो। अगला है ऊंचाई। ऊंची इमारत पर उन्हें तरित्र से होने वाले क्षति से बचने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। जो मतलब बहुत ऊंचा भवन है उस पर जो है तरित्र से बचने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या किया जाता है रे? क्या किया जाता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो ना रे। तरित्र का उपयोग किया जाता है। 2 प्लेटों का एक झटके के साथ अलग होना या टकराना ही डैश का प्रमुख कारण है? भूकंप का। समझ गया? 2 प्लेट, जो धरती के अंदर जो प्लेट है वो जब नाचता है तो कहीं एक बार टकराता है तो विनाश का कारण बन जाता है। तो वही क्या है? भूकंप है। आगे दिया है भूकंप की उपस्थिति स्थान को कहते हैं भूकंप केंद्र। जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उस स्थान को क्या कहते हैं? भूकंप केंद्र। अगला दिया है कि भूकंपी तरंगों को डैश द्वारा अंकित किया जाता है। किससे किया जाता है रे? जल्दी बोलो। सीमोग्राफ द्वारा। किसके द्वारा? सीमोग्राफ द्वारा भूकंप को नापा जाता है, कितना भूकंप हुआ है। भूकंप जो है ना कुछ क्षण के लिए आता है, कुछ देर के लिए, 2 सेकंड 4 सेकंड इसके लिए आता है। ज़्यादा देर तक रहेगा तो ये ज़्यादा खतरा उत्पन्न कर देगा धरती पे। सोचो 2 4 5 सेकंड के लिए आता है, इतना कर देता है। कहीं वो जब 10 मतलब 1 मिनट भी रह गया तो बहुत क्षति पहुंचा देगा। आए समझ में? और इसमें दिया हुआ है कि सही और गलत करने के लिए
उसमें निशान लगाने के लिए। आवेशित कांच की छड़ को आवेशित प्लास्टिक के स्ट्रा को आकर्षित करती है। ये अब पहला ऑप्शन क्या है, ये सही है। क्या कह रहा है, आवेशित कांच की छड़ को आवेशित प्लास्टिक के स्टार को आकर्षित करती है। एक कांच की छड़ को रेशम के टुकड़ा से रगड़ने पर धन आवेशित हो जाता है। सही है कि नहीं? कांच की छड़ जो है ऋण आवेशित हो जाता है। क्यों? कि मान लो कि रेशम के छड़ में जो कांच का छड़ रगड़ेगा तो वो क्या होगा, वो वापस रेशम से कुछ ले लेगा तो रेशम ऋण आवेशित हो जाता है। इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे। इसके बाद हमारा आता है इकाई 3, वो अभी चल रहा है। जब उसको हम पढ़ाई पूरा करवा देंगे तो उसकी ऑब्जेक्टिव फिर हम करवा देते हैं। समझ गए? तो बच्चे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। उसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।